प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 प्लस पर काम कर रहे हैं। ये लक्ष्य बड़ा है, चुनौतियां बड़ी हैं, लिहाजा दक्षिण राज्यों पर पीएम का फोकस ज्यादा है। लेकिन 48 सीट वाले महाराष्ट्र पर भी पीएम मोदी की पूरी नजर है और यही वजह है कि वहां 10 अप्रैल को रैली का चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और फिर एक के बाद एक 18 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी के महाराष्ट्र में रैली से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया है। यह सर्वे तब आया जब गुरुवार को पीएम मोदी बिहार के बाद बंगाल में थे, तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रहे थे। आपका यही आशीर्वाद जिसके कारण पूरा देश कह रहा है फिर एक बार आभार। सूबा नया है, शहर नया है, रैली नई है, मगर हिंदुस्तान के प्रधान के शब्द शब्द में वही दृढ़ता है, विश्वास वही है। सत्ता में सशक्त वापसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी कैनवास पर नई भगवा लकीर खींचने की भविष्यवाणी है। ममता दीदी के गढ़ में खड़े नरेंद्र मोदी फिर से वही दावा दोहरा रहे थे जिसमें बीजेपी विरोधी गठबंधन 100 में सिमटता दिख रहा है। सियासत में समर्थन की सुनामी लाने के लिए विख्यात प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता का नया इतिहास गढ़ने का दावा कर रहे हैं, तब राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार शाब्दिक प्रहार किया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस वक्त देश निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हर वर्ग को देश बनाने और देश बिगाड़ने वालों के बीच का फर्क पहचानना होगा। आपका भविष्य आपके हाथों में है, सोचिए, समझिए और सही फैसला कीजिए। पहले फेज के चुनाव से पहले दो तरफा दावों के बीच एबीपी न्यूज और सी वोटर का नया सर्वे महाराष्ट्र को लेकर आया है। वो महाराष्ट्र जहां उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, 48 सीटें। पिछले चुनाव में एनडीए ने यहां 48 में से 41 सीटें जीती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में यहां की राजनीति 180 डिग्री घूम चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव है। जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार का परिवार टूटकर दल बदल कर चुका है, वहां पर इस वक्त लोगों का सियासी मिजाज क्या है, वो जरा एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के जरिए जान लीजिए। 48 लोकसभा सीटें आती है महाराष्ट्र में और ऐसे में अगर आज की तारीख में वोट पड़े तो फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में वोट शेयर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर वोट शेयर के मामले में बिल्कुल बराबरी पर एनडीए और इंडिया गठबंधन। 41% एनडीए, 41% ही इंडिया गठबंधन, अन्य के खाते में 18% वोट शेयर जाता हुआ। ऐसे में 2019 में वो जो एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थी वो कैसे आएंगी? एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा जो तीसरा फैक्टर है उसका अच्छा खासा असर दिख रहा है महाराष्ट्र में। सबसे पहले समझिए महाराष्ट्र में कौन कौन चुनावी मैदान में है। एनडीए में बीजेपी है, शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, उद्धव वाली शिवसेना है और साथ में शरद पवार की एनसीपी है, जबकि अन्य में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। इसके अलावा बहुजन विकास अघाड़ी, जन स्वराज्य शक्ति, क्रांतिकारी शेतकार पार्टी जैसी कई छोटी छोटी पार्टियों के अलावा निर्दलीय भी हैं। एनडीए और इंडिया से इतर इन तीसरी सियासी पार्टियों की शक्ति बढ़ती हुई दिख रही है। सर्वे के मुताबिक पिछले 1 महीने में इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ी है। 1 महीने में तस्वीर किस तरीके से बदल रही है वो भी देख लीजिए इस आंकड़े के जरिए। मार्च में एनडीए के खाते में 43% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन के खाते में 42% वोट शेयर, मतलब 1% वोट शेयर के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन के मुकाबले में बढ़त बनाए हुए था। लेकिन अब 1 महीने में दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन बिल्कुल बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं 41 वोट शेयर के साथ। जब एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन का वोट शेयर गिरा है तो लोग जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में वोट शेयर में गिरावट की असल वजह क्या है। क्या एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को नुकसान होगा? क्या मोदी के मिशन 400 प्लस में महाराष्ट्र अवरोधक बनेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति को समझना पड़ेगा। उस गठबंधन वाली राजनीति को जानना होगा जिसमें बेहिसाब उलझन है।
अब हम आपको उस इंडिया गठबंधन के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनाई गई थी। महाराष्ट्र में इसे एमवीए कह रहे हैं और महाराष्ट्र में 3 पार्टियां इसमें शामिल हैं, लेकिन पेच फंसा हुआ है। मामला इस कदर उलझा हुआ है कि 3 अप्रैल को जो बैठक हुई इस अलायंस की, वहां धमकी तक की नौबत आ गई। मौजूदा मराठा राजनीति के पुरोधा के आवाज पर तीनों दलों की बैठक बुलाई गई थी। शरद पवार की मौजूदगी में हुई बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के अलावा शिवसेना के नेता मौजूद थे, मगर सांगली, भिवंडी और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट को लेकर बात नहीं बनी। बीच बैठक में ही तीनों सीटों को लेकर कांग्रेस, शिवसेना के ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद गुट के बीच तनातनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बाला साहब थोराट और नाना पटोले बैठक से यह कहते हुए बाहर निकले कि इस मामले में अब दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा और महाविकास आघाड़ी क्या संयुक्त प्रचार करेगा, इसे लेकर भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। सीटों की उलझन को सुलझाने के लिए तीनों पार्टियों के नेता फिर बैठने वाले हैं। हालांकि दावा है कि सीट बंटवारे पर कोई फसाद नहीं है। कोई पेच नहीं है। हमने 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। एक मुंबई का जो है, जो दहिसर बोरी वाली सीट है, वो हम 1-2 दिन में घोषित कर देंगे, क्योंकि हमने वो कांग्रेस को पूछा है, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़िए। उद्धव ठाकरे के लेफ्टिनेंट भले ही एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि सांगली लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, मगर कांग्रेस इस पर दावा कर रही है। दक्षिण मुंबई से ठाकरे के करीबी अनिल देसाई चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मगर यहां भी कांग्रेस का दावा है। इसी तरह भिवंडी से एनसीपी के शरद गुट ने सुरेश महात्रे को टिकट दिया है, मगर ये सीट भी कांग्रेस चाहती है। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की चर्चा भी शुरू हुई थी, मगर उद्धव ठाकरे इसे पूरी तरह नकार चुके हैं। मैं कांग्रेसी हूं, मैं किसी के जैसे हार्ड वाली लैंग्वेज नहीं बोलता। मैं जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं तो मैं दोस्ती पूरी निभाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो मैंने कहा है कि हम लोग मेरिट के आधार पर डिसीजन लेंगे, उसी आधार पर मैं कहूंगा। मैं उनसे भी ज्यादा हार्ड बोल सकता हूं, लेकिन मैं कांग्रेसी हूं। इसी के बाद जब बैठक हुई तो तीनों सीटों पर तनातनी और ज्यादा बढ़ गई। यह स्थिति तब है जबकि 15 दिनों के बाद 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। महाराष्ट्र में भी पहले फेज में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। हालांकि इन सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। शिवसेना के उद्धव गुट ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी के शरद गुट ने 7 और कांग्रेस ने 13 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। इनमें से कांग्रेस की सहमति से जिस मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया है, वहां पर बगावत हो गई है। कभी उत्तर मुंबई से चुनकर संसद पहुंचे संजय निरुपम ने जय श्री राम बोलते हुए बरसों की कांग्रेस वाली सियासी आस्था को विसर्जित कर दिया है। दूसरी पार्टी के नेताओं के कहने पर आप अपनी पार्टी के नेताओं को निकाल रहे हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी चलेगी और बचेगी आने वाले दिनों में। अगर सच बोलना गुनाह है तो यह गुनाह मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए कि शिवसेना के सामने आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस पार्टी अब इतिहास जमा हो चुकी है। संजय निरुपम फिर से तीर धनुष थामकर सियासी घर वापसी की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी के नेता संजय पर कुछ यूं तीखा प्रहार कर अपना इरादा जता रहे हैं। कांग्रेस ने अपना कचरा संजय निरुपम को रोड पे फेंका है, तो इस कचरे को मेरी दरख्वास्त रहेगी कि डंपिंग ग्राउंड में डालिए। अपने पार्टी में, अपने घर पे लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि एकनाथ शिंदे की उंगली पकड़कर जिस शिवसेना में संजय वापस लौटना चाहते हैं, शिवसेना जिस एनडीए का हिस्सा है, वहां भी सीटों को लेकर उलझन बेहिसाब है। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच 6 सीटों पर पेंच है। शिवसेना और बीजेपी में खींचतान जारी है। इनमें ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, संभाजीनगर और धाराशिव लोकसभा सीट शामिल है, जहां पर तनातनी है। शिवसेना ने अब तक 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन इनमें से 2 नामों पर बीजेपी को आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम साहब को झुकाने की कोशिश हो रही है, मगर सीएम साहब झुकने वाले व्यक्तिमत्व नहीं है। वो तो जुझारू है और हमें विश्वास है कि हमारे जो प्रत्याशी के तौर पर जिनके नाम घोषित हुए हैं उनको नहीं बदलेंगे, हमें विश्वास है।
हालांकि इस खींचतान के बीच अमरावती से बीजेपी की नवनीत राणा ने हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब तक कमल कभी भी अमरावती में बैलेट पे और मशीन पे नहीं आया और ये पहली बार है अमरावतीकरों को एक मौका है इस देश के हित में मतदान करने के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पे रहता है और वही विश्वास से हम मैदान में उतरते हैं और अच्छे कर्मों के साथ हर भगवान का आशीर्वाद उनके भक्तों पे हमेशा रहता है। नॉमिनेशन करने के ठीक बाद नवनीत राणा को जाति प्रमाण पत्र वाले केस में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राणा के जाति प्रमाण पत्र को वैध करार दिया है। बीजेपी की सांसद भले ही राहत महसूस कर रही हैं, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए झटका है। जाहिर है सीटों में जिस तरह पेच है उससे एनडीए और इंडिया दोनों को नुकसान होता दिख रहा है। बड़ी पार्टियों में जारी आपसी लड़ाई का सीधा फायदा अन्य को मिल रहा है। इतना ही नहीं, 2019 के मुकाबले बीजेपी या कहिए एनडीए को नुकसान हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में दरार के बाद की सहानुभूति हो सकती है। हालांकि पहले चरण के चुनाव में अभी 2 हफ्ते का वक्त बचा है। प्रधानमंत्री मोदी 10 अप्रैल से ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। उससे पहले अमित शाह जाएंगे। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बड़े नेता अपनी ताकत दिखाएंगे। ऐसे में लोगों का सियासी मन और मिजाज बदल भी सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।